आप सदन से बाहर निकाल करके फेंकिए और अपनी पार्टी से भी बाहर निकाल करके फेंकिए। ऐसे व्यक्ति को तो कारावास की सजा होनी चाहिए। इस देश की जनता ने जिसको चुनकर के सांसद बना करके संसद में भेजा है वो आतंकवादी है। जिसको देश की जनता ने चुन करके भेजा है वो उग्रवादी है। लोकसभा स्पीकर ने क्या किया? इतना भयानक दंड दिया है रमेश बिधूड़ी को। आज तक इतिहास में इतना भयानक दंड कभी दिया ही नहीं गया किसी को। गोपाल तिवारी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मैं ये करूंगी, जब आपने रमेश बिधूड़ी की सम्मानित वीडियो जिसने देश को सम्मान दे दिया, सम्मानित इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सम्मान से भरी ये वीडियो थी। तो इस वीडियो को लेकर जब आपने देखी, क्या मन में आया, क्या कुछ चला मन के अंदर? देखिए, लोकतंत्र अमर हो गया है। शायद संविधान सभा की जो एक मीटिंग बैठाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए, लोकतंत्र को लागू करने के लिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को लाने के लिए, शायद उस लोकतंत्र को आज अमर कर दिया गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर के अंदर खड़े होकर के किसी ने भी कितना भी गुस्से में रहा हो, चाहे कितनी भी वो पक्ष और विपक्ष आपस में नफरत करते हो, किसी भी हद तक वो गए हो, लेकिन इस हद तक कोई गया नहीं है आज तक। तो शर्म की बात है। और अभी तक ऐसे शख्स को लोकतंत्र के मंदिर में रहने का तो अधिकार है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी रहने का उसको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। अभी तक उसको ये निकाल करके फेंक देते बाहर। लेकिन जब इस तरीके की अमर्यादित भाषा सदन में बोली जाती है, जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? लोकसभा स्पीकर के ऊपर होती है। लोकसभा स्पीकर ने क्या किया? इतना भयानक दंड दिया है रमेश बिधूड़ी को। आज तक इतिहास में इतना भयानक दंड कभी दिया ही नहीं गया किसी को। उनके बोले गए उतने वक्तव्य को स्पंज कर दिया और कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में आपने कभी भी इस तरीके के शब्द बोले तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात इसके पीछे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में इस देश के मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले जो सांसद हैं, वो सांसद दानिश अली को लेकर के लगातार ट्विटर पर क्या भाषा लिख रहे थे। आज इस देश के मुसलमान को जागने की जरूरत है। आज इस मुसलमान को आंख खोल करके देखने की जरूरत है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके खिलाफ खड़ा है। तमाम वो लोग जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, तमाम वो लोग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर के सांसद बनकर के जिनको आप भेजते हो, चुन करके जिनको आप भेजते हो, वो लोग आपके साथ नहीं हैं। वो लोग दानिश अली के साथ नहीं हैं। वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ हैं। वो उस लफंगाई भाषा के साथ हैं जिस भाषा ने इस देश की संसद की गरिमा को, इस देश की मर्यादा को पूरी तरीके से तार तार कर दिया, उसकी गरिमा को खत्म कर दिया। और आप देखिए, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, इस देश का एक ऐसा नेता, जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं, कुछ भी समय गवाए बगैर वो उसके घर पहुंच जाता है उसको ढांढस बधाने के लिए कि ये हमला आपके ऊपर नहीं है, इस देश के प्रत्येक सांसद के ऊपर ये हमला है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। बाकी कौन गया उससे मिलने के लिए? कोई नहीं गया। राहुल गांधी जी उससे मिलने के लिए गए, बात करने के लिए गए। इस पर भी आऊंगी, लेकिन गोपाल जी, एक सांसद गालियां बकते रहते हैं, गालियों पे गालियां दे रहे हैं, दो पूर्व मंत्री पीछे हंसते दिख रहे हैं, गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया। निंदा तो करना दूर की बात है, बाद में सफाई दे देते हैं कि मुझे बेवजह इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के मुंह से देश की सम्मानित संसद में, देश के लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके के शब्द निकले, पहली बार थोड़ी निकले हैं, लेकिन इस बार इनकी जो मंशा थी मुसलमानों को लेकर, जो इनका नजरिया था, जो इनकी ट्रेनिंग थी आरएसएस से लेकर अभी तक की, वो ट्रेनिंग बिल्कुल स्पष्ट खुलेआम देश के संसद के अंदर निकली और ये स्पष्ट संदेश इन्होंने दे दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम तुम्हें तभी भी आतंकवादी समझते थे, उग्रवादी समझते थे, आज भी आतंकवादी उग्रवादी समझते हैं। फिर से अगर हम 2024 में सत्ता में आएंगे तो हम तुम्हारे साथ क्या हश्र करेंगे, आप इसके कल्पना भी नहीं कर सकते। और सोचिए, एक सांसद सदन में खड़े होकर के, एक सांसद को जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, लाखों वोट दे करके उसको भेजा है, जब उस व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक आम इंसान के साथ, एक आम मुसलमान के साथ किस किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। और इसलिए अभी भी उम्मीद करता हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है, जैसे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल
माफ नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वो रमेश बिदुड़ी को भी दिल से माफ ना कर पाए। उम्मीद ही है, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता उनसे मैं। गोपाल जी देखिए, बड़ा तबका कह सकती हूँ, तमाम लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं, बिदोड़ी के खिलाफ है, लेकिन एक और समाज, एक और तबका बन चुका है जो समर्थन में आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी हिंदू रमेश बिदुड़ी के समर्थन में है, हम इसी तरीके का इलाज होना चाहिए इन लोगों का। देखिए, इस हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने हिंदू को भी कई डिवाइडर में बांट दिया, अलग अलग, राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू, फलाने हिंदू, ढमकाने हिंदू। ये कौन लोग हैं? इन्होंने एक वस्त्र का सहारा लिया, उसमें छिप गए ताकि इनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग सके, कोई एफआईआर दर्ज ना हो सके, पुलिस कार्रवाई इनके ऊपर ना कर सके। उसमें छिप करके जितने अपराध ये कर सकते थे, जितनी नफरत ये फैला सकते थे, जितनी अमर्यादित भाषा ये बोल सकते थे, इन्होंने पूरी तरीके से उसकी सीमाएं तोड़ दी, पराकाष्ठा उसकी पार कर गई है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण वो सदन है, जिस सदन में खड़े होकर के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। आप सोचिए, पूरा हिंदुस्तान दानिश अली अंजार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ दानिश अली के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की संसद के ऊपर हमला है, देश के संविधान के ऊपर हमला है। और सबसे बड़े, इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान को एक मजबूत शस्त्र दिया जिसको संविधान कहते हैं, ये संविधान के ऊपर हमला है। और उस संविधान को बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट था, आज भी एकजुट है, और पूरी एकजुटता के साथ वो दानिश अली अंजार के साथ खड़ा है। ये इनको सजा दे चाहे नहीं दे, लेकिन आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता, जहां से ये सोच निकल करके आई है, जिस सोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे बिदोड़ी जी, उस सोच को पूरा हिंदुस्तान सजा देगा, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन गोपाल जी, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भविष्य के लिए चेतावनी दे रहे हैं, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी या फिर कड़ा एक्शन भी इसके खिलाफ लिया जाएगा? अरे ये बेशर्म लोग हैं ये। जब कोई सांसद देश के मुद्दों को उठाता है सदन में खड़े होकर के, आप उसे निलंबित कर देते हो। संजय सिंह अभी भी निलंबित हैं, राघव चड्ढा अभी भी निलंबित हैं। क्या उन्होंने पूछा था? जो देश के मुद्दे उठाए, जनता की आवाज उठाए, महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, उसे आप निलंबित कर देते हो। लेकिन जो लफंगाई भाषा का इस्तेमाल करे, ऐसे शब्द बोल दे, आप उसे बस कड़ी चेतावनी दे करके रह जाते हो। गोपाल जी देखिए, कोई चुनावी भाषण तो है नहीं। चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि नेता, विपक्ष के नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन संसद के भीतर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, एक समुदाय को टारगेट करना, कितना सही मानते हैं और इस पर एक्शन नहीं होना? देखिए मैडम, ये शुरुआत है। पुरानी संसद से नई संसद गए हैं और प्रधानमंत्री ने तमाम मजबूत शब्द बोले थे कि नया भारत आएगा, नई सोच आएगी, दृढ़ संकल्प होगा, और पता नहीं क्या क्या बोला था उन्होंने। यही है शुरुआत आपकी। आप जब इस मंदिर से उस मंदिर में गए तो आपने इस सदी का सबसे बड़ा जुमला दिया, महिलाओं के साथ मजाक करके धोखा किया आपने। इस देश की आधी आबादी वाली महिला को आपने ठग लिया, और तुरंत आपकी सोच इस हिंदुस्तान में एक बड़े समुदाय के खिलाफ कैसी है, वो आपके एक सांसद ने बिल्कुल खुलेआम प्रदर्शित कर दी। और जब उस सोच को प्रदर्शित किया, अगर मान लीजिए आपकी वो सोच नहीं है, अगर प्रधानमंत्री उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखती है, तो आप उसको सदन से निलंबित करते, उसकी सदस्यता छीन लेते, पार्टी से बाहर निकाल देते। आपने ऐसा कुछ किया? कहीं कोई खबर आई हो आप बता दो मुझे। इस देश की जनता ने जिसको चुनकर के सांसद बना करके संसद में भेजा है वो आतंकवादी है, जिसको देश की जनता ने चुनकर के भेजा है वो उग्रवादी है। इसका मतलब जितने सांसद उसमें बैठते हैं 543, वो सब उग्रवादी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और किसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अगर आप अभी भी नहीं बोल पाए, जब आपके संविधान को पूरी तरीके से जो है वो कर दिया गया, लोकतंत्र के जो है मूल्यों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, पूरे के पूरे सदन के स्ट्रक्चर पे चोट कर दी गई, तब भी आप नहीं बोल सकते, फिर आपका वहां रहने का मतलब क्या है? चलिए गोपाल जी, एक तरफ निंदा तो की जा रही है इस बयान की, लेकिन जब राजनीतिक रूप ये पूरा बयान ले लेता है, तमाम विपक्षी नेता मिलने जा रहे हैं दानिश अली से, राहुल गांधी मिलने पहुंचते हैं, तो मुख्तार अब्बासी कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं दानिश अली। ये सब तो कमाल की बात हो गई, मतलब इतना बड़ा ड्रामा। देखिए, जब आदमी किसी के ऊपर एक उंगली उठाता ना, तो 3 उंगली उसके ऊपर उठती हैं। क्या हम रमेश बिदोड़ी को भी ट्रेनिंग देने गए थे कि तुम सदन में खड़े होकर के उनको इस तरीके से गालियां देना, इस तरीके की भाषा बोलना? क्या गजब मजाक कर रहे हैं भाई आप लोग।
हम रमेश बिधूड़ी को भी ट्रेनिंग देने गए थे क्या? यहाँ निंदा करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक लोग और हैं जो बात बात पे कड़ी निंदा करते हैं, करते रहते हैं। यहाँ एक्शन से काम चलेगा। आप सदन से बाहर निकाल करके फेंकिए और अपनी पार्टी से भी बाहर निकाल करके फेंकिए, और ऐसे व्यक्ति को तो कारावास की सजा होनी चाहिए। जितनी धाराएं उस पर लग सके उतनी धाराएं उस पर लगनी चाहिए, इससे कम कुछ और नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो, ताकि हिंदुस्तान के लिए नजीर पेश हो कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे गोपाल तिवारी जी। लगातार इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये कि एक सांसद की टपूरी भाषा, सड़क छाप भाषा संसद के भीतर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन बावजूद इसके कोई कड़ी कार्यवाही उनके विरोध में नहीं की जाती, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे में तमाम लोगों की राय है, आपकी राय क्या है वो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।